मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति विद्यालय की 7वीं कक्षा में आपका स्वागत है। और मैं बताऊंगा कि N7 की जो एनर्जी फील्ड हैं वो क्या क्या काम करते हैं, उनकी क्या ड्यूटी है, अगर वो बैलेंस होंगे तो कैसे करेंगे और इनबैलेंस होंगे तो क्या महसूस करेंगे। तो ये नॉर्थ पार्ट का ये तो पक्का है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये बीमारी से और इमोशनल और डर, ये तो हर देवता के साथ मिलकर चलेगा। वो उसकी क्वालिटी चेंज हो जाएंगी। वो डर किसको किस किस तरह का है, जैसे ये एनर्जी फील्ड अगर किसी तरह से डिस्टर्ब है तो इस घर में औरतों का झगड़ालू स्वभाव हो जाएगा, वो जिद्दी स्वभाव की हो जाएंगी। ये एनर्जी फील्ड जैसे ही डिस्टर्ब होगा उनका ये स्वभाव जो है ऑटोमेटिक झगड़ालू बन जाएगा, जिद्दी हो जाएगा ये स्वभाव। वैसे मैं ये कहूँगा कि इसको यानी ये एक तरह से वो बैलेंस करने की चीज़ है जो अपने घर पर रखे मिर्च मसाले से ही उसको बैलेंस कर सकते हो आप। मैं रेमेडी शेयर करूँगा आपके साथ। अब झगड़ालू स्वभाव हो जाएगा, जिद्दी स्वभाव हो जाएगा तो परिवार के आदमी सोचेंगे पता नहीं किस तरह का क्या है। अब ये कारण का पता नहीं है कि किसी इस वास्तु दोष के कारण ये देवता डिस्टर्ब है, जिसके कारण ये बात है। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर अगर हम इस एनर्जी फील्ड पर हल्दी रखते हैं तो उस हल्दी के रखने से हम देखेंगे डाउजिंग से या स्कैनर से हम देखेंगे कि उसकी जो भी जितनी भी वो एनर्जी थी उसमें 10% 20% आप देखो कि हल्दी रखते ही वो 100% काम करेगी। ये उसका टेस्टिंग फूड है। वैसे N7 जो है ये आदित्य है ना, आदित्य एनर्जी फील्ड देवताओं की माँ है ये। और माँ की गोद में जब अगर कोई बच्चा जिद करता है, वैसे ये एनर्जी फील्ड, हाँ एक बात और बताऊंगा मैं आपको, ये इंटरकास्ट मैरिज का मुख्य कारण बनता है। इंटरकास्ट मैरिज का मुख्य कारण बनता है। और फिर तकरीबन 99% उसी की वजह से घरों में विचारों का मतभेद, क्योंकि वो किसी और कल्चर से आई है और उस एनर्जी फील्ड के डिस्टर्ब के कारण वो उस कल्चर को सूट नहीं कर पाती, जिसके कारण वो चीज़ यानी उसमें एक नॉर्थ पार्ट का एक गुण है होने देने की शक्ति, पूरे कंप्लीट नॉर्थ पार्ट का। उसमें देवताओं के थोड़े से ये बदली एट्रीब्यूट बदली हो जाएंगे, लेकिन नॉर्थ पार्ट का काम ही एक है, किसी भी काम को होने देने की शक्ति नॉर्थ के पास है। मुकदमे की शुरुआत है, किसी खुशी की शुरुआत है, नौकरी की शुरुआत है, बिजनेस की शुरुआत है, बीमारी की शुरुआत है, नॉर्थ पार्ट का काम है। अब ये जो N7 का है जो झगड़ालू स्वभाव है, तो बीमारियों का मुख्य कारण, अगर हम यहाँ पर N7 में अगर हम यहाँ पर दवा रखते हैं या कोई डॉक्टर इस जगह पर बैठता है तो आप ये मान के चलो कि वो डॉक्टर एनी में बैठेगा और इसमें दवाई रखेगा N7 में, तो ये मान के चलो कि उसकी दी हुई दवाई भी अमृत का काम करेगी। तो खैर इस वीडियो में मैं इतना ही शेयर करूँगा। वैसे दवाई डोनेट करें, इसका रेमेडी ये है। और ये केतु का जोन है। वैसे केतु की एक रेमेडी मैं आपसे बहुत अच्छी शेयर करना चाहूँगा। वो क्या है, आप 200-200 ग्राम की इमली के पैकेट ले लें। अगर किसी को बवासीर की समस्या है या किसी को खूनी बवासीर है या कैसी भी बवासीर की समस्या है या कोई केतु से संबंधित जो भी बीमारी है, जैसे
जैसे चेहरे का घूमना है ना, लकवा या चेहरे का घूमना, या केतु से संबंधित जैसे उसके पैरों में कोई दिक्कत आ रही हो, या बंदे को ओपरी पराई की शिकायत हो, बोल देते हैं कि इसको ओपरी शिकायत है, तो वो क्या करे, 200 ग्राम के इमली के पैकेट ले ले, वो जो खजूर की तरह से जो इमली आती है उसका एक पीस उठावे, उसमें से बीज निकाले और उसको जो निकला उस गुद्दे को एक पन्नी में इकट्ठा कर ले, प्लास्टिक बैग में इकट्ठा कर ले, और फिर ऐसे ऐसे बीज सारे निकाल दे और वो जो गुद्दा है वो सारा एक जगह इकट्ठा कर ले। फिर उसको अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के, एंटी क्लॉक का मतलब क्या है, एंटी क्लॉक का मतलब है अगर हम किसी भी चीज़ को एंटी क्लॉक करेंगे तो वो चीज़ खुल जाएगी, और क्लॉकवाइज करेंगे तो वो चीज़ ज़मीन में जाएगी। तो एंटी क्लॉक वार के और किसी सूअर को खिलाए, आप खिला के घर तक आओगे, देखोगे 2-4 घंटे में ही आपको अपनी बीमारी से, समस्या से बहुत 50% आराम महसूस होगा इस रेमेडी से। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इस रेमेडी का प्रयोग करें। जिसको केतु की समस्या है, घर पर अचानक कोई बीमारी है, दवाइयों का सिलसिला चलते हैं घर पे, तो वो रेमेडी करेंगे तो तुरंत से आप महसूस करोगे कि घर की एनर्जी जो हो वो बैलेंस हो जाएगी। तो बहुत थैंक यू, नमस्कार।